नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। जी हां, वो घटना 12 अप्रैल की वो घटना जिसने समूचे मध्य प्रदेश सहित बुरहानपुर जिला शाहपुर नगर को दहला दिया था। आक्रोश था यहाँ के हर एक नागरिक में कि आखिर जिस शख्स की जान गई है, जिस दिव्यांग बाप का बेटा चला गया, जिस बूढ़ी माँ का बेटा चला गया, जिस बहन का भाई चला गया, उसका आखिर गलती क्या थी। और वो ऐसा परिवार जिस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, आखिर आगे उस परिवार का क्या होगा। जी हां, आज समूचे नगरवासियों में सर्व समाज ने एकत्रित होकर एक मौन रैली निकाली। इस मौन रैली में सभी समाजजन, सभी वरिष्ठ युवा बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में शाहपुर के गलियों से गुजर रहे थे। जी हां, ये सभी मौन थे, मगर इनकी आंखों में एक आक्रोश था कि आने वाले समय में ऐसी बेहद दर्दनाक घटना नहीं होना चाहिए और जो आरोपी पकड़ा है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। हमने इस रैली को तो कवर किया ही किया, साथ में हम पीड़ित राहुल जो मृतक है उसके घर गए, उसके घर पर हमने वो दृश्य देखा, वो दर्द समझने की हमने कोशिश करी है। हमने राहुल की बहन से बात की है, हमने राहुल की माँ से बात की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर वो लड़की जितना समय उनके घर में रही, वो हत्यारन जो उनके घर में उनके साथ रही, वो क्या सोच रही थी इन सब के पहले। जी हाँ, आगे सुनने को मिलेगा कि मृतक राहुल की बहन ने क्या कहा है। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि जल्द सच की आवाज़ की टीम एक बारकोड नंबर जारी कर रही है। जी हाँ, यानी कि कल तक आपको हम एक बारकोड नंबर दे देंगे। ये बारकोड मृतक राहुल के पिता रामचंद पांडे का होगा, जिसमें आप एक जो भी सहयोग राशि दान देना चाहते हो, इस परिवार को देना चाहते हो, ताकि आने वाले समय में इसका भविष्य सुधर सके। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप वो राशि, उसमें आप जितना आप सहयोग कर सकते हैं वो देने की कोशिश करिए। देखिए कैसी थी ये मौन रैली, क्या कहा है राहुल की बहन और उसके परिवार के लोगों ने। आग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहे। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा। जी हाँ, एक बेटा जो एक दिव्यांग बाप का बेटा था, जिसका पिता चाय का धंधा करता है और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है। एक बूढ़ी माँ, एक बहन का भाई, वो चला गया। अब सवाल वही पैदा होता है कि आखिर ऐसी घटनाएं लगातार देश में सामने आ रही है, इसमें मरने वाले का कसूर क्या था। निश्चित तौर से परिवार के लिए समय नहीं है कि वो मीडिया से बात कर सकें, मगर हमने कोशिश की है कि हम परिवार के लोगों से बात करें ताकि वो सच्चाई, वो राज सामने आए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर, एक पिता को छोड़कर, एक बहन को छोड़कर कैसे चला गया। वो जाने सवाल हम पहुँचे हैं मृतक राहुल के घर पर। आज हम उनके घर पर बैठे हैं और मेरे साथ में उनकी माता है, बहन है। निश्चित तौर से ये समय नहीं है बात करने का, मगर हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या आपको कभी लगा था उसकी पत्नी को देखकर कि उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है? वो उसने पहले नाटक किया रहने का, फिर बाद में वो चल गई। फिर बाद में वो सब मीटिंग भरा घर पे, फिर बाद में बोला कि मैं घर पे जाऊंगी, मेरे आदमी के साथ मैं अच्छा रहूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी। वो उसने अच्छा रहा, मेरे भाई के साथ भी अच्छा प्रेम किया, प्रेम करने का नाटक किया कि क्या किया उसके मन में ही मालूम, हमको बताया नहीं उसने ऐसा। फिर बाद में मेरा भाई तो उसको बहुत प्रेम करता था। फिर बाद में उसने ऐसा प्रेम किया तो सबको अच्छा बना के रखा। मेरी मम्मी के साथ भी अच्छी रही, मेरे पापा के साथ भी अच्छी रही, सबके साथ अच्छी रही। बाद में उसके मन में क्या आया, कुछ नहीं आया। वो भाई को भी नहीं कुछ मालूम। उसने क्या किया कि शाम को वो मेरे भाई 6:30 बजे इस पे आते हैं हम। कितने महीने पूर्व ये शादी हुई थी और क्या राहुल ने खुद बताया था कि मुझे इस लड़की से शादी करना है, या परिवार ने लोगों ने तय किया था कि ये शादी होने वाली है? नहीं, वो लोगों ने ऐसा बताया था। वो उसने घर के वाले ने कि हमारी लड़की आपके घर दे दूंगा बोले। रिश्तेदार में ये बोले मामा की लड़की है बोले, तो बोले हमारी लड़की आपके घर दे दूंगा बोले। दूसरे के इधर देने वाला थे, बोले इधर भी देंगे, मेरी लड़की इधर भी खाएंगी, दूसरे की इधर भी खाएंगी बोले ऐसा। तो आपका स्वभाव भी अच्छा है बोले, सबका स्वभाव अच्छा है, या लड़का अच्छा है, पीने खाने वाला नहीं है। कितने महीने हुए शादी को? वो 3-4 महीना हुआ शादी को। हाँ, 4 महीने के बाद जो ये हत्यारन इसकी पत्नी थी, ये कितने दिन तक यहाँ पर रही थी घर पर राहुल के? वो पहले 1 महीना अच्छी रही, फिर बाद में वो ऐसा बाद में नाटक करने लगी घर में। मेरे भाई के साथ अच्छा रहती नहीं थी, हाथ नहीं लगाने देती थी, कुछ नहीं अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। मेरी मम्मी के साथ भी नहीं अच्छी रहती थी, ऐसा संताप करती थी।
फिर बाद में ऐसा उसने थोड़ा हंगामा किया घर में। वो बोलती कि वो मेरे को पसंद नहीं, कुछ नहीं। वो फिर बाद में वो उसके माँ के घर चली गई। फिर बाद में मेरा भाई बोलता है जान दे, बोले तेरा मन नहीं है बोले तो तू तो तलाक ले सकती है। फिर बाद में बोलती कि नहीं बोले मैं आपके घर आऊँगी, फिर मैं अच्छा बर्ताव करूँगी, अच्छा प्रेम से रहूँगी, आपको प्रेम करूँगी। यानी कि राहुल ने तलाक के लिए हाँ कह दी थी। हाँ। मगर ये फिर भी मन बदलकर वापस आने का नाटक किया। हाँ, नाटक किया। वो बोलती कि मैं अच्छा रहूँगी ना, मैं अच्छा मेरे पति के साथ अच्छा रहूँगी, अच्छा प्रेम करूँगी। उसने ऐसा नाटक किया आने का इधर। तो मेरे को भाई को ऐसा लगा कि वो मेरे को प्रेम कर रही है। मेरा भाई तो उससे बहुत प्रेम करता था, बहुत जीव प्रेम करता था। उसने उस पर भरोसा किया। फिर बाद में उसने क्या किया, वो घर में आई, अच्छा किया। फिर बाद में वो मेरा भाई आया 6:30 बजे और वो बोला उसने कि मेरे को मेरी बड़ी मम्मी है घर पे बुरहानपुर में, तो उसको देखने के लिए मेरे को जाना है। वो ड्यूटी से आया, वो बोलता है मेरा अभी मन नहीं, मेरा जी थक गया है, जाना है तो अब सुबह चले जाएंगे देखने के लिए। अभी शाम भी हो गई, 7 बज गए। तो उसने जिदपना किया कि नहीं मेरे को जाना है तो अब भी जाना है बोले। उसने ऐसा गुस्सा किया घर में ऐसा मेरे भाई के साथ। वो घबर गया जाते, बोले वो गुस्सा करेंगे तो मेरे पापा को और मम्मी को ही बोलेंगे कि उस वक्त घर पर कौन कौन था? मेरी मम्मी थी और पापा दुकान पे था। तो मेरी मम्मी ने भी नहीं बोला कि बोले वातावरण ख़राब है, बोले अभी मत जा, बोले तेरे को जाना है तो बोले सुबह जाना बोले। तो ऐसा मेरे मम्मी को भी गुस्सा किया उसने कि मेरे को अभी जाना है बोले। तो मेरे भाई ने क्या किया, आया वो और हाथ मुँह धोया उसने और उसको बोला कि तैयारी कर, अब जाएंगे बोले। तो उसने इधर से लेके गई बुरहानपुर और बुरहानपुर से उसने खाना वाना खाया होटल में। और बोलती मेरे को ड्रेस लेना है, वो लेना है। वो 6,000 का उसने सामान ले लिया मेरे भाई से। अच्छा, उस दिन 6,000 रुपये की शॉपिंग की गई? शॉपिंग किया। और उधर से आने से बोले वो क्या बोला उसने कि मेरी सैंडल है ना नीचे गिर गई बोले, सड़क पे रोड पे ऐसा। वो तो सारी बातें जग जाहिर है और कल हम सभी को बता भी दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने समय जब भी आप उनके साथ रही, उस लड़की के साथ रही, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है या इतना बड़ा ये कदम उठा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता चला हमको कि उसके मन में क्या है। क्यों अभी आपके मन में क्या है हमको क्या मालूम है, अभी हमारे मन में क्या है आपको क्या मालूम है। ऐसा कि उसको कुछ को मालूम नहीं रहता है ना। कल आरोपियों को सामने लाया गया था, आपने वीडियो में देखा होगा आरोपियों के चेहरे। क्या उन लड़कों को कभी आपने अपने घर के आसपास या कभी देखा था? हमने किसी को नहीं देखा था। नहीं, वो लड़के हमने अभी तक भी नहीं देखा है। उसका चेहरा हमने अभी तक भी नहीं देखा है। वो लड़के कौन है क्या है। आप एक बहन है राहुल की, क्या कभी राहुल ने आपसे पर्सनली कहा कि मैं शादी करके फंस गया हूँ या इस प्रकार से कुछ झगड़े चल रहे हैं या तलाक की बात, कभी उसने आपसे शेयर की थी ये बात? नहीं, वो बोल रहा था, मैंने उसको फ़ोन लगाया कि अभी तेरे साथ अच्छी रहती है कि नहीं रहती। पहले उसने मेरे को बताया था ऐसा कि दीदी वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, मेरे को बराबर मेरे से बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने बोला जान दे, बोले फिर मैं तेरे को पसंद नहीं रहती है तो उसको माँ के इधर भेज दे, उसको कुछ मन में होगा तो फिर बाद में मेरे भैया ने उस ऐसा घर में कुछ हो गया हो, मेरा संताप करने लगे मेरे को नहीं रहना है ऐसा वैसा, तो उसने भेज दिया उसके माँ की इधर। तो बाद में वो बोलती है कि मेरे को रहना है बोले इधर, बोले मेरे को रहना है, मेरा संसार मेरे को संभालना है बोले मेरे को बोले। तब उसने ऐसा वादा किया, सबके सामने किया। 4 लोग हम गए थे, उसको बिठाया, सबको मीटिंग भराया, सबके सामने उसने बोला कि हम मेरे को इधर रहना है, मैं अच्छा रहूँगी, मेरा आदमी मेरे साथ रहेगा तो मेरा आदमी के साथ मैं रहूँगी। यानी समाज की एक मीटिंग हुई थी। हाँ। जिसमें तय हुआ था कि मैं वापस घर आ रही हूँ। हाँ, ऐसा उसने वादा किया था, उधर सबके सामने किया था वादा ऐसा। तो फिर सबको भरोसा हो गया ना, अभी सबके सामने किया उसने वादा तो सबको भरोसा होगा कि नहीं अभी लड़के आने का बोल रही है तो वो रहेगी। और उसने भी वादा किया मेरे भाई के साथ कि मैं आपके साथ में अच्छा रहूँगी ना, अच्छा प्रेम करूँगी, मैं ऐसा आपको मैं तकलीफ नहीं दूँगी। तो उसमें भाई ने उस पर भरोसा किया ना। मेरे भाई तो उसके बहुत प्रेम करता था। फिर बाद में उसने क्या नाटक था कि उसमें प्रेम, उसके मन में क्या था क्या नहीं, उसको उधर से प्लान उसमें मन में क्या था क्या नहीं। आपकी राहुल से आखिरी बार बात कब हुई थी? आखिरी बात उसने मेरे साथ बात ही नहीं की, उसने फ़ोन लगाया नहीं था मेरे को। मैंने बोला कि भैया मैं आऊँ क्या आपके घर, बोले तो मेरा भाई कैसा बोला नहीं, बोले अभी जीजा जी का काम चालू है, बोले तुम मत आ, बोले बाद में जब जीजा जी का काम थोड़ा कम होगा, बोले ख़त्म होगा जब मेरी भेंट लेने के लिए आना, इसलिए मैं आई नहीं। मैं उसको कैसा घबर जाता है कि कुछ झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, डरता था मन में डरता था। राहुल ने आखिरी तक कोशिश करी कि रिश्ता संभल जाए और शादी आगे बढ़े। हाँ, वो सही, उसने ऐसा ही सोचा कि मेरा रिश्ता टूटा ना,
टूटेंगे नहीं और अच्छा रहेगी, इसीलिए मेरे को नहीं बोल रहा था कि दीदी मत आओ बोले इधर बोले। मैंने बोला जान दे, मेरा भाई का संसार अच्छा चल रहा है, वो अच्छी रही मेरे भाई के साथ, अच्छा वो बर्ताव कर रही है, अच्छा रहती है। फिर बाद में उसने उस मन में क्या है कुछ नहीं, हाँ हमको नहीं मालूम, उसने मेरे भाई को फंसा दिया। भाई को फंसा दिया। राहुल की माँ जी मेरे साथ है। बेटा जा चुका है, निश्चित तौर से ये बहुत कठिन समय है, मगर आपने उसे बचपन से छोटे से बड़ा किया। आपकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति हमें पता है कि इतनी मजबूत नहीं है। राहुल कितनी मेहनत करता था, कैसा लड़का था आपके लिए वो, और ये जो घर शादी सब उसने उसके खर्चे से की थी। हो घरचे केलती ना, घरचीच करून त्याला केलती ते. कैसा बच्चा था आपका राहुल? आज चांगला होता मालेकाला, काहीच नाही यशन होतं, दारूनी बिडीनी सट्टानी पट्टानी काहीच नाही, चांगला होता माले, काही यशन ना होतं मालेकाला. इनकी आंखों में आप वो आक्रोश देख सकते हैं कि जब एक विकलांग, एक दिव्यांग बाप का बेटा चला जाता है, एक बहन का भाई चला जाता है, एक माँ का बेटा चला जाता है, उनका सहारा चला जाता है, तो परिस्थिति क्या हो सकती है। जल्द हम सच की आवाज़ की ओर से, इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि एक ही सहारा था जो इनका था, जो इनकी कंधे से कंधा मिला के चल सकता था, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, एक अंधे प्रेम के चक्कर में। सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द कल तक आपको एक बारकोड दें, इसके पिता का बारकोड दें, जिसमें आप एक राशि, चाहे वो 1 रुपये हो या 1000 हो, आप ज़रूर उस अकाउंट में वो राशि को डालिए, ताकि इस परिवार की आने वाले भविष्य की व्यवस्थाएं हो सके और हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ एक छोटी सी गिलहरी के माध्यम से एक मदद कर सके। जल्द हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर वो बारकोड देंगे और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इस परिवार की मदद ज़रूर करेंगे। आप क्या मांग करेंगे अंत में प्रशासन से कि आरोपियों को किस प्रकार की सज़ा होना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य और कभी सामने ना आ पाए और किसी का भाई, किसी का बेटा ना? अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ मैं कि अभी मेरे भाई के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, ऐसा भयानक मौत की उसने लोगों ने, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उसको ऐसा फांसी का फंदा नहीं मिलेगा तो दूसरे लड़की भी ऐसा देख के बोलेंगी कि उसने खुद के आदमी को उसने मारा, बोला तो उसका कुछ नहीं हुआ जेल में, तो हमारा क्या होगा। तो वो लड़की ऐसे ही करेंगी, दूसरे के लड़के के साथ ऐसे ही करेंगी। मैं भी, मेरा भाई तो चला गया, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि दूसरे का भाई नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर से ये समय बड़ा कठिन है इनके लिए। ये था पीड़ित परिवार जिससे हमने बात करने की कोशिश की, और हमारा बात करने का माध्यम सिर्फ इतना था ताकि उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा था, उसकी प्रवृत्ति क्या थी, ताकि आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सिक्योर रहे, वो देखे कि बच्ची कहाँ बात कर रही है, मोबाइल अगर उसके हाथ में है तो वो चल कहाँ रहा है। ये सारी बातों पर फोकस करने की वर्तमान समय में ज़रूरत है। और फिर आखिर में कहूँगा कि जल्द हम एक बारकोड जारी करेंगे, जिस बारकोड पर अब आप अपनी इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर कर सकते हैं। बने रहिए आप ऐसी खबरों के लिए सच की आवाज़ के साथ। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा।